बहादुर साहब 4000 सीसी लग्जरी गाड़ी में बैठकर आते हैं। उनकी गाड़ी पर मकरूज़ मुल्क का सब झंडा लहरा रहा होता है। टैंकी में 50 से 100 लीटर मुफ्त का पेट्रोल होता है। वो कुर्सी पर विराजमान होकर अपने ऑफिस में बैठकर सारे कैमरे आगे लगाकर 275 रुपये फ़ी लीटर की बदहबरी ये कहकर सुनाता है कि मज़ीद इजाफे के लिए तैयार रहें क्योंकि मुल्क को बचाना है। ये कहकर लश पश गाड़ी में हाथ हिलाता हुआ निकल जाता है क्योंकि इस ऐलान से उसे खुद को रद्दी बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। कौम के दर्द में मरने वालों के बयानात का निचोड़ ये है कि मुल्क बचाना है तो फिर महंगाई बर्दाश्त करना होगी। जी बेहतर मुल्क ही तो बचाना है, क्या आप इसमें हिस्सा डालेंगे? जी आप जिनको सिर्फ 300 लीटर पेट्रोल की मद में हज़ारों लाखों रुपए कौमी खजाने से मिलते हैं और यह पेट्रोल 19वें ग्रेड के हर ऑफिसर से लेकर बड़ी कार और बड़ी तोंद वाले हर मुस्तहिक मेंबर पार्लियामेंट को मिलता है। 80-90 माहाना अरब सिर्फ मुराद पर खा जाने वाले मगरमच्छ सिर्फ 1 साल के लिए क्या मुल्क बचाने में हिस्सा डाल सकते हैं? क्या अपने पैसों से हर चीज़ खरीद सकते हैं? नहीं, मुश्किल हो जाएगी ना। मुफ्त बिजली, पेट्रोल, बगैर सब्सिडी और टैक्स फ्री अय्याशी, मगर VIP इलाज, एयर कंडीशन घर, एयर कंडीशन ऑफिस, मुफ्त तालीम, पूरी दुनिया के मुफ्त चक्कर, ये सब न रहा तो ये मुस्तहिक अशराफिये तो मर जाएंगे। लेकिन हर बार रोते हुए कहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो रहा है। इस दिवालियापन में किसी एक लीडर ने अपनी मुराद वापस करने का ऐलान किया आज तक? किसी एक बंदे ने 90 अरब की महाना याशी बंद करने का नाम लिया क्या? अब कोई सियासी हो, कोई जर्नेल हो, कोई जज हो, कोई आम हो, कोई अफसर हो, कभी किसी एक ने अपनी और नस्ली शहजादों की शाहाना मुराद का नोटिस लिया? नहीं ना। तो मुनाफिकों, फिर रोना किस बात का है? मुल्क के वसी तर मुफाद में हम नहीं सह सकना, रोना और तड़पना है। तो आपका इस वतन और तकलीफ से क्या ताल्लुक़? हम मुल्क बचाने के लिए फाका करने को तैयार हैं। यहाँ हमसे मुराद अवाम है, लेकिन इस बार अवाम चाहती है कि ये अशराफिया भी हिस्सा डालें। ये मुल्क सिर्फ हमारा नहीं है, ये मुल्क सिर्फ गरीब अवाम का नहीं, ये मुल्क सिर्फ सियासतदानों का नहीं, ये मुल्क सिर्फ जजों और जर्नेलों का नहीं, ये मुल्क सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का नहीं। अगर ये मुल्क किसी एक का नहीं तो हिस्सा डालने के लिए हर वक्त गरीब को ही क्यों आजमाया जाता है? अगर कोलंबो जैसे हालात पैदा हो गए ना तो एक एक अय्याश को गिरेबान से पकड़कर कौम चौक में ले आए तो कौम को इल्ज़ाम मत देना। भूख, मुफलिसी, खाली जेब और खाली पेट इतनी बुरी चीज़ है कि ऐवान को हिला देती है। फिर मैं कहने वाली हूँ कि गरीब के पास खाने के लिए ख़त्म हो रहा है। तुम लोगों ने आज भी इनका साथ नहीं दिया तो फिर कल को मत कहना कि बहुत देर हो चुकी है। आएँ बिला तफरीक हम सब मिलकर ज़ाती वाबस्तगी से हटकर मुल्क को बचाते हैं। किसी भी जमात से हटकर हम एक दूसरे के लिए सोचना शुरू करते हैं और मुल्क के बारे में सोचते हैं। मुराद में इस्लाहात से पहले वोट मत दें, वरना ये मगरमच्छ तुम्हारी खुशियाँ और इस मुल्क को खा जाएंगे। आज अगर इलेक्शन होने का टाइम अभी नहीं आ रहा तो पूरे मुल्क की आवाम यक ज़ुबान होकर इस चीज़ पर मुत्तफ़िक हो जाए कि तमाम अशरफिया का हर किस्म की अय्याशी, पेट्रोल, मुफ्त बिजली, मुफ्त तालीम, हर चीज़ और दुनिया के दौरे ख़त्म कर दिए जाए और इस सिंपल तरीके से तन्हा पर गुजारा किया जाए। तब जाकर तुम एक कौम बनोगे। एक तरफ इशराफिया का ये निज़ाम और दूसरी तरफ गुरबा का ये निज़ाम कि इसके पास सुबह का खाना है तो शाम का नहीं है। प्यारे दोस्तों, हम सबको मिलकर एक मुहिम चलाना होगी। इस मुहिम में हम सबको अपने तय जगाने की कोशिश करते हैं। ये पाकिस्तान है,
तो हम हैं, आज पाकिस्तान को हम सारे डूबता देख रहे हैं। क्या ख्याल है? तुम समझ सकते हो, आज किसी पर गुर्बत आई है तो कल तुम पर नहीं आएगी। पाकिस्तान का पैसा डीवैल्यू होता जा रहा है। कहाँ 120 रुपये डॉलर से 300 रुपये तक डॉलर पहुंच रहा है। हम कहाँ पर खड़े हैं? खुदा का नाम लेकर अपनी अपनी ज़ात को छोड़कर सिर्फ पाकिस्तानी बनकर सोचो। पहले पाकिस्तानी बनो, बाद में अपने लिए सोचो। अगर आज अपने लिए खुद नहीं सोचोगे तो याद रखना कि तुम्हें दुनिया में कोई भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आज हम अपना इमेज बहुत तेज़ी से खो रहे हैं।